हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज मैं आपको इस क्लास में आवेश के बारे में और आवेश को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है उनकी वीडियो के बारे में यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। तो चले हम इससे पहले अपन पढ़ लेते हैं स्थिर वैद्युतिकी के बारे में कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें स्थिर आवेशों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर कोई माइनस क्यू आवेश है, तो यहाँ पर धनावेश है और यहाँ पर ऋणावेश है। तो ये दोनों कौन से हैं? विजातीय आवेश। और विजातीय आवेश होने के कारण उनके बीच में क्या होगा? आकर्षण। और यहाँ पर कोई ऋणावेश है और यहाँ पर भी कोई ऋणावेश है, दोनों ऋणावेश है, सजातीय है। सजातीय होने पर उनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण। और यहाँ पर कोई धनावेश है और यहाँ पर भी कोई धनावेश है, दोनों धनावेश है और सजातीय होने के कारण क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो स्थिर वैद्युतिकी में हम स्थिर आवेशों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहेंगे अपन? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इसकी परिभाषा होगी भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया जैसे आकर्षण व प्रतिकर्षण का अध्ययन किया जाता है। उसे अपन स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। जैसे यहाँ पर धनावेश है और यहाँ पर ऋणावेश है, दोनों विजातीय होने के उनके कारण उन पर क्या लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा। और यहाँ पर सजातीय ऋणावेश इसलिए उन पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और यहाँ पर धनावेश सजातीय होने के कारण क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। इसलिए मैंने बताया कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें स्थिर आवेशों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये अपने पास स्थिर वैद्युतिकी खत्म होती है। और अब स्टार्ट करते हैं आवेश, इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। देखिए चार्ज क्या होते हैं? आवेश, इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। आवेश एक अदिश राशि होती है और किसी वस्तु का वह गुण जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उनके ऊपर एक प्रकार का ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण दोनों एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है। उस गुण को ही अपन आवेश कहते हैं। जैसे अपन यहाँ पर कोई एक कांच की छड़ है, और दूसरी है रेशम का कपड़ा। इन दोनों को जब रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम का कपड़ा पर ऋणावेश आ जाता है। इसके कारण दोनों एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है। यह आकर्षण का गुण कब आया? जब दोनों पर आवेश उत्पन्न हुआ है। और आवेश उत्पन्न क्यों किया? क्योंकि कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है और रेशम के कपड़े ने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है? ग्रहण किया है। और ग्रहण करने के कारण उस पर क्या आ गया? ऋणावेश आ गया। और कांच की छड़ पर क्या आ गया? त्यागने के कारण धनावेश उत्पन्न हो गया है। और यहाँ पर धनावेश और यहाँ पर ऋणावेश होने के कारण दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार एबोनाइट की छड़ है, दूसरी है बिल्ली की खाल। तो एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश और बिल्ली की खाल पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण दोनों विजातीय होने के कारण, विजातीय आवेश होने के कारण ये क्या करेगी? एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो दोनों वस्तुओं को एक दूसरे को रगड़ने पर वे दोनों एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है। तो आकर्षण गुण किसके कारण हुआ? आवेश के कारण। तो आवेश क्या है? एक प्रकार का गुण है जो दो वस्तुओं को रगड़ने पर वो एक दूसरे को आकर्षित करती है। उसे क्या कहेंगे अपन? आवेश कहते हैं। परिभाषा होगी इसकी, आवेश वह गुण है, आवेश एक प्रकार का वह गुण है
एक प्रकार का वह गुण है जो दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उत्पन्न होता है। जिससे वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसी गुण को आवेश कहते हैं। तो इस प्रकार आवेश उत्पन्न होते हैं और आवेश की परिभाषा ये होती है। और आगे चलते हैं, आवेश उत्पन्न होने की विधियों के बारे में अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आवेश उत्पन्न होने की विधियां कौन कौन सी है? तो अपने कोर्स में 3 विधियां हैं। एक तो घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा है संपर्क द्वारा आवेशन, तीसरी है प्रेरण द्वारा आवेशन। उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ लेते हैं। आवेश उत्पन्न होने की विधियां। आवेश उत्पन्न होने की विधियां। तो पहली विधि इसकी घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा है संपर्क, स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन। तीसरी है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। देखो बच्चों, अपन ने पहले भी पढ़ चुका है कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होती है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उनके ऊपर एक प्रकार का ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जो एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। तो उसे क्या कहते हैं अपन? घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ा था, तब कांच की छड़ पर धनावेश, रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ गया था। इसका मतलब कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है और रेशम के कपड़े ने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है? ग्रहण किया है। और यहाँ पर धनावेश आया है, यहाँ पर क्या है? ऋणावेश। दोनों कौन से हैं? विजातीय होने के कारण एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करते हैं। और ये आकर्षित जो बल प्राप्त हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? आवेशों के कारण। तो दोनों वस्तुओं को रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होते हैं। दूसरी विधि है, दूसरा प्रयोग है एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की छड़। दूसरी वस्तु है बिल्ली की खाल। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश और बिल्ली की खाल पर आ जाता है धनावेश। और यहाँ पर दोनों क्या है? विजातीय आवेशित वस्तुएं हैं, इसलिए उनके बीच में क्या होगा? आकर्षण। तीसरा एग्जाम्पल है प्लास्टिक की छड़। जब प्लास्टिक की छड़ को ऊनी कपड़े पर रगड़ा जाता है, ऊनी कपड़े पर रगड़ा जाता है, ऊनी कपड़े पर रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक की छड़ पर ऋणावेश और ऊनी कपड़े पर क्या जाता है? धनावेश। इसका मतलब प्लास्टिक की छड़ ने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है? ग्रहण किया है और ऊनी कपड़े ने इलेक्ट्रॉनों को क्या है? त्यागा है। और त्यागने के कारण इस पर आ गया धनावेश और इस पर क्या आ गया? ऋणावेश। ग्रहण करने के कारण इस पर आ गया ऋणावेश। दोनों कौन से हैं? विजातीय होने के कारण क्या करेंगे? आकर्षण। तो अपन यहाँ पर क्या सीखा कि यहाँ पर जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है या तो उनके ऊपर क्या हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये विधि अपनी कंप्लीट होती है, पहली विधि। अपन सेकंड चलते हैं, संपर्क या स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन। दूसरी विधि
संपर्क या स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन। तो देखिए यहाँ पर संपर्क या स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, इसके बारे में बता देता हूं कि जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु पर उस समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहेंगे अपन, संपर्क या स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे अपनी परिभाषा होगी इसकी, या इसका प्रयोग देख लेते हैं पहले। प्रयोग, जैसे कोई दो गोले हैं, एक है आवेशित, दूसरा है अनावेशित। जैसे दो गोले हैं, एक गोला ये वाला है, यह आवेशित है, इसका नाम दे दिया ए। ये कुचालक स्टैंड पर रखा गया है, कुचालक स्टैंड पर। दूसरा गोला है बी, ये दूसरा गोला है बी जो संपर्क में नहीं है, अभी दूर है। तो दूर होने का इस पर कोई आवेश है, कोई आवेश नहीं है, ये है अनावेशित वस्तु, अनावेशित गोला है। और यह है आवेशित गोला, इस पर धनावेश उपस्थित है। आवेशित गोला। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर धनावेश है, यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, दोनों के बीच में स्पेस है, मतलब कोई संपर्क में नहीं है। पहली स्टेप ये है ए, तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं। लेकिन जब दूसरी स्टेप में बी में दोनों गोलों को संपर्क कराते हैं, पहला गोला तो कौन सा था अपने ए, इस पर कौन सा आवेश था, धनावेश। दूसरा गोला हो गया बी जो संपर्क कराया गया है, यहाँ पर देखो क्या कराया गया है, संपर्क। ये बी गोला है, लेकिन यहाँ पर संपर्क कराने पर जो धनावेश है वो इसमें प्रवाहित होंगे, तो इस पर भी क्या हो जाएगा, समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो चार आवेश थे, तो यहाँ पर जब दोनों वस्तुओं पर जब तक प्रवाहित होते रहेंगे, जब तक दोनों में बराबर न हो जाए, तो चार आवेश का दो डिवाइड हो जाएगा, दो, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, दो दो हो जाएंगे। ठीक है, अगले स्टेप में चलते हैं, सी स्टेप में। तो यहाँ पर इन दोनों गोलों को अलग अलग कर देते हैं। एक गोला ये वाला, इस पर पहले क्या था अपने पास, एक गोले पर धनावेश था, इस पर आवेश आए हैं दो, और इन गोलों को अलग अलग कर देते हैं। इसको अलग कर देता हूं वापिस, ये बी गोला, इस पर धनावेश जो आवेश था वो क्या रहता है, यथावत रहता है। तो अपन जब आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के बिना संपर्क में लाए, उस पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया, मतलब धनावेश वस्तु थी तो धनावेश उस दूसरी वस्तु पर या अनावेश वस्तु पर उत्पन्न हो जाता है। तो परिभाषा क्या होगी कि जब आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो उस अनावेशित वस्तु पर भी समान प्रकृति धनावेश थी तो धनावेश उत्पन्न हुआ है, समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहेंगे अपन, संपर्क या स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। तो यहाँ पर अपनी दूसरी स्टेप खत्म होती है। अब तीसरी प्रयोग अपने पास प्रेरण द्वारा आवेशन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो तीसरा प्रयोग अपने पास प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु को बिना संपर्क में लाए उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है, या किसी आवेशित वस्तु को अनावेश वस्तु के बिना संपर्क में लाए उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे अपन, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसका प्रयोग करके देखते हैं विस्तार से। तो देखो प्रयोग इसका है कि माना कोई अचानक अनावेशित गोला है ए, पहली स्टेप में ए स्टेप है, ये अनावेशित है, अनावेशित वस्तु है, गोला है।
अभी ये अनावेशित है, लेकिन बी स्टेप में क्या करते हैं इसके, ये बी स्टेप है। बी स्टेप में इस अनावेशित गोला है ए, इसके पास में एक धनावेशित छड़ लाते हैं, आवेशित छड़ है ये, आवेशित छड़ है। तो यहां पर क्या होता है कि जो ये छड़ लाने पर, आवेशित छड़ लाने पर इस गोले के इस वाले भाग पर तो ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, और इस वाले गोले पर, इस वाले भाग पर पीक्यू भाग देता हूं इसको, पीक्यू के इस तरफ तो धनावेश उत्पन्न हो जाएगा और इधर कौन सा आ जाएगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। क्यों उत्पन्न होगा, क्योंकि जो धनावेश छड़ है और ऋणावेश आवेशों को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, इसलिए धनावेश तो क्या हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे, और धनावेश को क्या करती है, सजातीय आवेश को क्या करती है, प्रतिकर्षण कर रही है, तो सजातीय कौन सतह पर चले जाएंगे, पीक्यू की इस सतह पर चले जाते हैं। लेकिन सी स्टेप में क्या करते हैं अपन, सी स्टेप में जो ये धनावेश छड़ थी, इधर कौन सा था, ऋणावेश, और इधर था धनावेश, लेकिन इसको भू संपर्कित करा देते हैं। तो भू संपर्कित कराने पर ये पूरे के पूरे जो धनावेश है वो इस तरह के, वो पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर इसको भू संपर्कित कराने पर ये धनावेश क्या हो जाते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या हो जाएगा, ये भाग उदासीन हो जाएगा, इसलिए यहां पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन डी स्टेप में इस भू संपर्कित को हटा देते हैं, तो यहां पर पीक्यू भाग था, तो यहां से भू संपर्कित को हटा देते हैं, तो यहां पर ओनली कौन सा आएगा, ऋणावेश उत्पन्न होगा, क्योंकि यहां पर इस धनावेश छड़ का क्या है, प्रभाव है अभी तक। लेकिन ई स्टेप में जो धनावेश है उसका प्रभाव को हटा देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आवेश है, ऋणावेश है, ये पूरा का पूरा इस भाग को पूरी सतह पर फैल जाएगा। तो यहां पर अपन ने क्या पढ़ा कि धनावेश छड़ लाए तो कौन सा उत्पन्न हुआ, ऋणावेश उत्पन्न हुआ, लेकिन संपर्क नहीं कराया गया है। तो इससे परिभाषा क्या होगी कि जब आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के बिना संपर्क में लाए, उस पर विपरीत प्रकृति, मतलब यहां पर धनावेश छड़ थी तो यहां पर कौन सा है, ऋणावेश, तो विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है, तो उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, इस तरह से अपने पास आवेश उत्पन्न होने की तीनों विधियां खत्म होती है। पहली है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी है संपर्क या स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन जो आपने पढ़ चुके हैं, तीसरी है प्रेरण द्वारा आवेशन जो अपने पास ये कंप्लीट है। इस तरह से तीनों विधियां कंप्लीट होती है। आवेश के बारे में अपने डिस्कस कर ही लिए हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।